हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो कई सारे चैप्टर हम पढ़ चुके और अब हमारा लेसन नंबर 6 है 1857 का विद्रोह। तो एग्ज़ाम के परसेप्शन से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। तो इस चैप्टर को काफ़ी बारीकी से हम स्टडी करेंगे, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, और जो भी आपके क्वेरी, जो भी सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल भी पूछे तो मैं 100% आपको जवाब दूंगा। जवाब बिल्कुल मैं आपको दूंगा। तो 1857 का विद्रोह से पहले भी हमने पढ़ा था कि कई और सारे विद्रोह बैकग्राउंड में हुए, ठीक है। और वो विद्रोह जो हुए, वो विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए, देखिए विद्रोह के 3-4 कारण होते हैं, ठीक है। 3-4 कारण होता है जिसकी वजह से लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। सबसे पहला कारण होता है रोटी, ठीक है। जब एक बंदे ने रोटी कमाने की लाख प्रयास, लाख कोशिशें में बाधाएं जब उत्पन्न होती रहती है और जब उसका ये बाधाएं पानी सर से ऊपर चली जाती है, तब व्यक्ति क्या करता है, उसके अपने उस भूख के लिए, अपने उस समझ लीजिए कि वो मजबूरी के लिए, वो असंतोष के रूप में जो है बहुत ही कस के फटता है, ठीक है। और जब वो फटता है तो फिर बहुत दर्द देता है किसी को भी जिसके खिलाफ भी वो फटता है। तो क्रांति का पहला कारण रोटी होता है। दूसरा कारण जो होता है, तो रोटी का मतलब आर्थिक कारण, ठीक है, रोटी का मतलब आर्थिक। दूसरा कारण क्रांति का होता है सामाजिक कारण। देखिए समाज में कोई ना कोई रीति रिवाज होता है, कोई ना कोई कल्चर होता है, और जब उस रीति रिवाज और कल्चर, कोई भी शक्ति जब उस रीति रिवाज और उस कल्चर के ऊपर हावी होने लगती है, तो शुरुआती दौर में तो लोग बर्दाश्त करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार जो है उसको कोशिश करते हैं कि इसको रोक ले। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाती है तो वो फूटता है, बहुत कस के फूटता है। तीसरा कारण, यार ये भी बकरी भी यहाँ घेला कर रही है, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूसरा कारण आपको सामाजिक कारण होना चाहिए, और सामाजिक कारण को आप धार्मिक कारण से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कारण होता है राजनीतिक। देखिए जब कोई समाज में कई तरह के लोग होते हैं, उसी के बीच में एक ऐसा भी वर्ग होता है कि जो चाहता है कि हमें भी कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हमारे पास भी सत्ता कंट्रोल करने के जो है हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो वो राजनीतिक कारण होता है, और वो राजनीतिक कारण जो है धीरे धीरे जो है समाज में जो है कुछ पढ़े लिखे लोग जो है उसको बुनते हैं, फिर उसके बाद समाज में जो है थोड़ी सी चेतना आती है, और फिर वो भी क्रांति का एक वजह बन जाता है। तो 1857 का विद्रोह को भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि कई सारे कारण थे। लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण हमारे समाज का लंबे टाइम से चलता आ रहा था, ये बहुत भारी तरीके से फटता है, और ये फटते ही ब्रिटिश कह लें कि साम्राज्य के तख्ते को बिल्कुल जोरदार तरीके से हिला देता है। और यहाँ तक अगर मैं कह दूँ गलत ना हो कि अगर हमारे भारत के जितने भी जमींदार, जितने भी राजा और जो भी स्थानीय शासक जो भी थे, अगर वो 1857 के विद्रोह को पुरजोर तरीके से अगर समर्थन करते, तो 1857 ही वो दिन था जिस दिन अंग्रेज़ों की आखिरी दिन हो जाती भारत में। लेकिन इन लोगों ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर दिया, केवल अपने स्वार्थ और अपने जमींदारी और अपनी राजाशाही और अपने कह लें कि चापलूसी की वजह से जो अंग्रेज़ों के हवाले जो है अपना सारा जो है संप्रभुता अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, जिसका नुकसान जो है 175 साल तक हमें जो है देखने को मिला 1857 की क्रांति। तो देखिए अब क्या है कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, धीमी गति से बढ़ता असंतोष। तो एक असंतोष तो हमने देखा, वो असंतोष हमने देखा 1857 से पहले कई सारे क्षेत्रीय, लेकिन वो जो क्रांति थी, देखिए जो भी क्रांति थी वो स्थानीय कारण था, वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था, और उसका कोई एक ही रीजन हुआ करता था, ठीक है, वो एक रीजन हुआ करता था। लेकिन ये जो क्रांति हुई 1857, इसका कोई एक रीजन नहीं था, इसके रीजन कई सारे थे, और ये लोग बरसों पीड़ित हो रहे थे, और इस पीड़ा को 1857 के रूप में जो है निकाल के जो है सामने रख दिया। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। बंगाल जीतने के बाद जो है उत्तरी भारत में अपनी शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया, और 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का बड़ा और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, ठीक है। 1757 से अंग्रेज़ों की जो है कह लें कि जीतना, कह लें कि भारत में जो है अपना साम्राज्य का विस्तार 1757 की लड़ाई जीतने के बाद से स्टार्ट हुई, और ये लड़ाई जीतने के बाद लगातार अंग्रेज़ जो है हमारे देश के सारे जो है कह लें कि हर चीज़ को जो है एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमारी आर्थिक, हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक कल्चर को हर तरीके से जो है ठेस पहुँचाया, और ये लगातार ठेस पहुँचाते एक 1857 का दिन आ गया, और वो दिन अंग्रेज़ों के लिए
बहुत ही बुरा दिन था। तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और ये विद्रोह ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण, विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों सभी लोगों को भागीदारी लेने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जितने भी ये लोग थे, चाहे वो यहाँ पर जितने भी लोगों के हमने नाम लिए, ठीक है, कुछ शासक भी थे, कुछ सिपाही का तो तादाद बहुत ज़्यादा था, जमींदारों ने भी कुछ सपोर्ट किया, किसानों की तादाद बहुत बड़ी थी 1857 में विद्रोह में, व्यापारियाँ भी थी, शिल्पकार भी था जिसके रोजगार को अंग्रेजों ने छीन लिया, पंडित और मौलवी मौलाना भी थे जो कि इस क्रांतिकारी घटना में जो है बहुत ही आगे रहे। धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण और कठिनाई मुक्त नहीं थी। हालांकि देखिए, अब बड़ी क्रांति 1857 में देखने को मिला, लेकिन 1757 से लेकर के 1857 का अंग्रेजों का सफ़र भी बिल्कुल आसान नहीं था। इस दौरान में भी कई सारे पीड़ा पहुंचाने वाले जो है गतिविधियां अंग्रेजों की चलती रही थी और इस दौरान भी कई सारे और भी दंगे फसाद और जो है हिंसा और विद्रोह होता रहा। धार्मिक राजनीतिक हिंसा, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, दंगे, असैनिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह, तो कई सारे विद्रोह हुए। अलग अलग जो है लोगों ने, अलग अलग गुटों के लोगों ने विद्रोह किए, लेकिन ये जितने भी विद्रोह थे ये बस बात इतना थी कि स्थानीय थी और एक ही रीजन के ऊपर आधारित था। तो आदिवासी अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से बहुत असंतुष्ट थे। तो वो भूमि बंदोबस्त क्या, आदिवासियों का घर क्या है, वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और वो जंगल को ही जो है अपना सारा जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें है वो जंगल से पूरा करते। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे, अपनी भू राजस्व व्यवस्था को और अपनी टैक्स को बढ़ाने के लिए और ज़मीन पर जो है पट्टा बढ़ाने के लिए उनके ज़मीनों को अधिग्रहण करने लगे, उनके जो है प्रशासनिक मामलात में छेड़छाड़ करने लगे, उनके कल्चर के साथ और जंगलों के साथ जो है चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। तो इससे आदिवासी लोगों में जो है अंग्रेजों के खिलाफ ज़बरदस्त असंतोष पैदा हुआ और उसने संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बाने को छीन भिन्न कर दिया। मतलब उनके जितने भी सामाजिक ताने बाने और जितनी भी चीज़ें थी उनको बुरी तरीके से जो है अंग्रेजों ने बहुत ठेस पहुंचाया। बड़ी हुई राजस्व मांगे यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी क्रोध को जन्म दिया। मतलब देखिए, लगातार अंग्रेज जो है शोषण करता रहा, चाहे वो अकाल के दिन हो, चाहे वो कठिनाई के दिन हो, किसी भी व्यक्ति के जो है किसी भी मजबूरी को जो है अंग्रेज समझने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि हमारे भारतीय जमींदार और राजाएं इस चीज़ को समझते थे, लेकिन अंग्रेज़ की प्रवृत्ति हमेशा जो है विदेशी ही की तरह बनी रही और इन लोगों ने कभी भी जो है भारतीयों के साथ स्नेह भरा प्रेम और जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी प्रदर्शित नहीं किया, ठीक है, और लगातार जो है भारत के सारे मामलों में, सारी चीज़ों में जो है हस्तक्षेप करता रहा। तो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो आप आर्थिक कारण देख सकते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। भारत में जो भी हस्तकला था, कारीगर लोग थे, शिल्पकार लोग थे, व्यापारी लोग थे, तो इन लोगों के सारे धंधों को जो है अंग्रेजों ने चौपट कर दिया। श्रमिकों से बलपूर्वक कार्य लेना, किसानों को बलपूर्वक उसके ज़मीन पर उनके मनमानी वाले फसलें उगवाना, नील की खेती करवाना, जो है टैक्स ज़बरदस्ती वसूल करना, अकाल के दिनों में भी टैक्स वसूल करना, और फिर वो किसान जो है बहुत बुरे से बुरी स्थिति में पहुंच जाते थे, तो उनके ऊपर जो है एक तरह का जो है अंदर ही अंदर जो घुटन थी, वो सारी चीज़ें जो है एक क्रांति के रूप में पनप रही थी। 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी, ठीक है। एक तरफा मुक्त व्यापार समझ रहे हो, यानी कि भारत में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही थी, सारा के सारा कंट्रोल अंग्रेज कर रहा था और भारतीय लोगों को जो है कहीं भी जो है करने ही नहीं दिया जा रहा था। और इसके अंतर्गत यानी कि अपने सामान पर टैक्स नहीं लगा रहा था, भारतीयों के सामानों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहा था, उनको मार्केट में जो है बेचने नहीं दे रहा था। और अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति की वजह से भी जो है जो अंग्रेजों का माल मशीनों के द्वारा तैयार किया जाने लगा और भारत के लोग जो करघा और हाथों से जो चीज़ें बनाते थे वो बाज़ार में जो है बिल्कुल टिक नहीं पाए, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार होते चले गए। रोटी का और रोटी कपड़ा मकान का जो है मसला होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है तिल मिला गए और 1857 में वो सब कूद करके बाहर निकला। भारतीय व्यापारी के वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद किया गया, जिन्होंने भारत में बची चीज़ों पर उच्च करारोपण शुल्क लगाया। मतलब भारतीय कारोबारी जो जितने थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, उनके ऊपर टैक्सेस और सारी चीज़ें जो है इनका कह लें कि जीना हराम कर दिया अंग्रेजों ने। तो ऐसी स्थिति पैदा की। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग भी नष्ट कर दिया। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारी को दूर दराज के गांवों तक पहुंचा दिया। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग को हुआ। 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर उनके रुकावटों के चलते भारत का निर्यात समाप्त हो गया। तो एक बहुत बड़ी भारी तादाद में यहाँ से कपड़े का जो है निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था। बहुत कई सारे देशों में जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। तो इनका जो है बिल्कुल जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी। और कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया किसानों के ऊपर, और टैक्स तो बहुत ज़्यादा वसूला करता था, लेकिन इसके सुधार में जो है खर्च बिल्कुल ना के बराबर करता था। और कंपनी ने खेती के सुधार को बेहद कम खर्च किया। अधिक लगान कंपनी ने हमेशा लगाता रहा। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ा। अब देख लीजिए, भूमि हस्तांतरण मतलब अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और निम्न वर्ग के किसानों को, मजदूरों की स्थिति को दयनीय ही थी। राजा और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। तो ऐसी हालत, मतलब
अगर देखा जाए तो एक निम्न से निम्न वर्ग से लेकर बड़े वर्गों तक का हालत जो है बहुत ही बुरा ही था। कुछ राजा और कुछ शासक भी जो स्वाभिमानी थे, उन लोगों को भी आस्थाओं को, स्वाभिमान को बहुत गहरा ठेस पहुंचा अंग्रेजों की एक्टिविटी की वजह से। तो ये 1857 की जो है तैयारी शुरू हुई और ये क्रांति के रूप में जो है फट के निकला और बहुत बड़ी क्रांति जो थी। और ये क्रांति जो है सबसे बड़ा पहला कारण, आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक कारण थे। हर समाज के हर तबके को जो है, चाहे वो निम्न से उच्च वर्ग तक के जितने भी निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, हर एक व्यक्ति को ये जो है आर्थिक तौर पर जो है बहुत पीड़ा पहुंचाया। और ये एक वजह आप याद रखिएगा, 1857 का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन आर्थिक कारण, जिसकी वजह से लोग जो है रोटी कपड़ा मकान को जो है मुहताज हो गए, अंग्रेजों के जो है कह ले कि मुहताज हो गए। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति के रूप में निकल के सामने आए। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में हम राजनीतिक कारण के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1857 के दूसरा कारण क्या था, वो था दूसरा कारण राजनीतिक। तो उसमें राजनीतिक में क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो ये लगातार हम डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।